भाई अभी सीढ़ी में उतरते पता लग जाएगा। अभी देखते हैं भाई सीढ़ी उतर पाते हैं कि नहीं ठीक से। ऑल ओके लगता। गुड मॉर्निंग यूट्यूब। तो आज हमें वीडियो बनाते कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट 20 दिन 21 दिन। आज हमें वीडियो बनाते 21 दिन हो गए। तो आई एम हैप्पी कि हम शायद हम एक महीना पूरा करेंगे लगातार वीडियो अपलोड करते हुए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कहते हैं कि किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार कर लो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। वो डाइट हो या आपका कोई काम हो या कोई नई आदत डालनी हो आपको, 21 दिन तक अगर आपने ज़बरदस्ती कर लिया अपने खुद के साथ ज़बरदस्ती कर लिया तो आप उसके बाद उस चीज़ को आराम से कर सकते हो। तो हमने शायद अपना पहला स्टेप पार कर लिया है और आज हमारा लेग स्टे है। तो मैं पूरा लेग स्टे आज डिटेल में बताता जाऊँगा, जो भी एक्सरसाइज करता जाऊँगा कि क्यों कर रहा हूँ और किस लिए वो इम्पोर्टेंट है करना। ठीक है, और करते हैं अपने दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन करके। उसके बाद आगे की डिटेल्स आपके साथ जैसे जैसे होंगी चीज़ें वो शेयर करता जाऊँगा। मंदिर जाने के लिए ना ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको ये लेना है, फूल लेना है, दूध लेना है, कुछ नहीं। एक लोटे जल से भी भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान को आपको खुश करने के लिए उनको चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी दुनिया क्या सोचती है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान को चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, भगवान को आपके अच्छे कर्म की ज़रूरत है। मंदिर जाना शुरू करो, एक बार मेरी बात मान के देखो। सारी दिक्कतें, ऐसा लगेगा कि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया है आपको, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमारी है स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स। थोड़ा वेट बढ़ाने की कोशिश रहेगी आज स्क्वाट्स में। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया कि थोड़ा सा नी में पेन की वजह से दिक्कत थी, लेकिन आज काफ़ी बेटर है। तो दोनों साइड वेट हम लगाएंगे 55-55। देखते हैं कितने रेप्स आते हैं। फिर वही दिन, फिर वही वर्कआउट, डंबल क्वाड लंजेस। सोच के दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन करना तो है ही। आज केटल बेल से करेंगे और एलिवेटेड करेंगे। आज फ्रंट लेग एलिवेटेड रहेगा हमारा। ध्यान से देखना आज के डंबल क्वाड लंजेस। देखो, मैंने ना 3 एक्सरसाइज दिखा दी आपको। पहली थी स्मिथ पे स्क्वाट्स, उसके बाद डंबल क्वाड लंजेस और तीसरी थी एडेक्टर। तो तीनों के मसल ग्रुप बता देता हूँ। मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि मैं आपको मसल ग्रुप बताऊँगा। जो प्राइमरी मसल टारगेट होता है स्मिथ स्क्वाट्स में वो होता है क्वाड्स, इसको क्वाड्रिसेप्स भी बोलते हैं। लेकिन एक मसल और ट्रेन होता है, वो है हमारे ग्लूट्स। क्योंकि आप
डेप्थ में जब बैठते हो और वापस जाते हो तो ग्लूट्स की इंगेजमेंट बढ़ जाती है, तो ग्लूट्स भी ट्रेन होते हैं। और भी सेकेंडरी मसल्स है, लेकिन दो जो मेजर मसल ग्रुप है वो हो गए आपके क्वाड्रिसेप्स, वो तो ट्रेन होते ही हैं, और साथ में हमारे ग्लूट्स भी होते हैं। दूसरा डंबल क्वाड लंजेस, इसका प्राइमरी मसल क्वाड्रिसेप्स ही है। देखो जब डंबल क्वाड लंजेस बोलो, लंजेस अलग चीज़ होगी, क्वाड लंजेस अलग चीज़ हो गई, और एक लंजेस होता है जिसमें हैमस्ट्रिंग पे भी आती हैं चीज़ें, ग्लूट्स पे भी आती हैं। तो हम क्वाड लंजेस ले रहे हैं जिसमें हमारे दोनों पैरों के बीच का गैप जो है कम रहता है। तो ये इसका प्राइमरी मसल जो टारगेट होता है वो होता है क्वाड्रिसेप्स। और तीसरी है एडक्टर, जो अभी हमने करी है, वो होती है हमारी इनर थाई मसल के लिए। और इनर थाई मसल को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ओवरऑल लेग्स की लुक अच्छी आती है और हमारी स्क्वाट्स में हेल्प करता है ये चीज़, और हमारी लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इनर थाई मसल को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। एडक्टर का एक ऑप्शन है, सुमो स्क्वाट्स भी इसी के लिए करते हैं, इनर थाई की मसल को ट्रेन करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज बता दी, अब जो आगे करूँगा उसका बताता हूँ मैं आपको। अब जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है सिंगल लेग प्रेस। सिंगल लेग प्रेस, इसमें भी जो मेजर मसल ग्रुप होता है वो होता है क्वाड्रिसेप्स, और दूसरा जो मसल ट्रेन होता है वो है हमारा ग्लूट्स। देखो ओवरऑल लेग्स के मसल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ट्रेन हो रहे थे, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में ट्रेन हो रहे थे। तो मैं उन मसल्स के बारे में बता रहा हूँ जो मेजरली ट्रेन हो रहा है। मेजरली ट्रेन हो रहा है क्वाड्रिसेप्स, और उसके बाद जो चीज़ ट्रेन हो रही है वो है ग्लूट्स, सिंगल लेग प्रेस में भी। भाई छोले कुलचे। पहले मेरी बात सुनो भाई छोले कुलचे। छोले कुलचे की बात करेंगे। पहले बताओ, जैसे मैं आपको वर्कआउट के लिए कन्विंस कर लेता हूँ, आप मुझे ना करने के लिए कन्विंस क्यों नहीं करते? कैसे? मैंने कोशिश करी, बुखार का बहाना लगाया, तबीयत खराब का बहाना लगाया कि आज बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मेरे को फीवरिश फील हो रहा है, 2-4 पानी में खांसा भी तेरे आगे, तो कुछ काम आया नहीं आया, करवा ही रहे थे। बस ये फ़र्क है, अगर तू 70 मार रहा है तो मैं 50 मार रहा हूँ, ठीक है, तू 100 मार रहा है तो मैं 60 मार रहा हूँ। वहाँ तू 70 किलो का वो ऐसे 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 वाला कर रहा था जो, समझ गए ना, मेरे साथ ये ऐसी कोशिशें करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी तेरे कमर में भी दर्द हो रहा था। मैं कह रहा हूँ रेस्ट ले लेते हैं, इतना बहुत है आज, इतना कर लिया। कल रेस्ट लेंगे संडे को। छोले कुलचे, अरे होम, अरे उसे वो वाला हेल्दी वाला बनवा लेंगे ना, सूजी वाला कुलचा। 2 महीने बाद। भाई आज लेग प्रेस मेरा नहीं, आज भाई का लेग प्रेस रिकॉर्ड करेंगे। मेरा हो गया और हम रिकॉर्ड करना भूल गए। चलो भाई, देखो फॉर्म से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, जनता देख रही है। परफेक्ट। बहुत बढ़िया भाई। लेग प्रेस करनी हो तो ऐसे करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो 3 ही हुए हैं। 5 हो गए। 5 और 7 6 5 और भाई, शाबाश। 5 4 3 मोर। आएगा बगा भाई, आएगा। चलो 3 शाबाश। टुमो वो टांग खींची है, क्या कहते हो, क्रैम्प? क्रैम्प। टुमो। एक और, बढ़िया। मैं और मेरी ऑडियंस दोनों आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। बस प्रॉन लेग कर्ल, लाइंग लेग कर्ल है बस, लाइंग लेग कर्ल आज के रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज है, लाइंग लेग कर्ल। इसमें जो प्राइमरी मसल टारगेट होता है वो तो आपको पता ही होगा, हैमस्ट्रिंग टारगेट होता है। लेकिन इसमें ना एक सेकेंडरी मसल है जो टारगेट होती है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुआ था, वो है काफ्स। हमारे काफ्स भी इवेंचुअली ट्रेन होते हैं इसमें। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, अब मेरे बताने के बाद आप थोड़ा सा मसल माइंड कनेक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके काफ्स पे भी थोड़ा सा असर आ रहा है इस एक्सरसाइज का। लेग्स का वर्कआउट ख़त्म हो गया है और मैंने आपको सारे मसल ग्रुप भी बता दिए कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए। बहुत बेसिक था बट स्टिल मैंने इसे बता दिया ताकि जिन्हें ना पता उन्हें पता लग जाए। इस रूटीन को
आप ट्राई करना, अच्छा रूटीन है। और ख़त्म करते हैं, घर चलते हैं, खाना खाते हैं। आई एम नॉट श्योर, आज शायद कुछ शूट करने के लिए कह रहा है आनंद, तो अभी देखते हैं एक बार घर जाके चेंज करके क्या प्लान होता है। अगर शूट होता है तो उसका बीटीएस आपको इस ब्लॉग में ज़रूर दिखेगा। ऑल ओके भाई? अभी सीढ़ी में उतरते पता लग जाएगा। अभी देखते हैं भाई सीढ़ी उतर पाते हैं कि नहीं ठीक से। ऑल ओके लग तो रहा है। ऑल ओके भाई। ठीक है, बाल ठीक है। मेरी माँ को मेरे बड़े बाल ही पसंद है, तो कोई बात नहीं, बड़े बाल ही रख लेंगे। एक चीज़ बार बार जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिल्कुल मिस नहीं करनी, वो है अपने सप्लीमेंट्स। डाइट तो देखो कहने वाली चीज़ नहीं है कि मिस नहीं करनी, लेकिन सप्लीमेंट्स भी ना किसी भी तरह की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। सप्लीमेंट्स लेने का डिसीजन आपका खुद का हो या कोच का हो, जो डिसाइड कर लिया वो करना है। जैसे ये क्रिएटिन लेने का टाइम, अभी क्रिएटिन लेना है तो लेना है, किसी भी तरीके से भूल नहीं सकते। कैसे भी याद रखो, अलार्म लगाओ, किसी को बोलो याद दिलाने को, लेकिन याद रखो अपने सप्लीमेंट्स की टाइमिंग। बिल्कुल सप्लीमेंट्स की टाइमिंग से छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए। जो ब्रेकफास्ट के बाद लेना है वो ब्रेकफास्ट के बाद लो, जो लंच के बाद लेना है लंच के बाद लो, जो सोने से पहले लेना है वो सोने से पहले लो, लेकिन लो। ये जो मेरे बाल दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, मुझे लगता नहीं मैं इन्हें अब और मैनेज कर सकता हूँ, तो शायद कल मैं इन्हें छोटे करा लूँ, शायद। सब मूड पे डिपेंड करता है। अभी चलते हैं जिम। आज जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरे स्टेप्स नहीं हो पाते तो मैं जिम में जाके और करता हूँ। आज स्टेप्स भी कंप्लीट करने हैं, कार्डियो भी है। कार्डियो में आज साइकिलिंग करूँगा और आज लेग्स करवाने भी हैं। जिस दिन लेग्स करवाने होते हैं मुझे, उस दिन लेग्स करने से ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। देखते हैं क्या होती है बच्चों की हालत लेग्स में आज। 200 kg हैक स्क्वाट, पता नहीं क्या आएंगे। चल बढ़िया, थोड़ी सी सिटिंग बढ़ा, बढ़िया, गुड। चल सिटिंग बढ़ा, बहुत शाबाश। सिटिंग रख, रेप्स खराब मत कर। बढ़िया, चल। बहुत रेप्स वेस्ट नहीं होने चाहिए। चल 2 more, 2 निकालेंगे, 5। 1 more, चल शाबाश। पुश। स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूँ, स्टेप्स रह गए थे मेरे आज के। इसके बाद अभी नेक्स्ट इसकी आरडीएल है, डंबल से आरडीएल है। आप लोग फॉर्म चेक करो, मैं तो कार्डियो कर रहा हूँ। बढ़िया, और ऊपर आ। 3, गुड, 4, 5, 6, 4 और निकालेंगे। चल लास्ट है, 3 more, परफेक्ट। 1 more, बहुत बढ़िया। मैं 6 रैप बोल रहा था, 6 रैप बोला था मैं। इंसान को अपने स्ट्रेंथ का खुद पता नहीं होता है। सोचो 6 बोल के 10 लिया और 2 और ले सकता था। वो तो इसकी इंजरी की वजह से अभी से थोड़ा बहुत माफ कर दे रहा हूँ। सो डन फॉर द डे, सारी चीज़ें हो गई हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट, इन लोगों की लेग्स कंप्लीट, कार्डियो कंप्लीट, स्टेप्स कंप्लीट। इस टाइम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, वो है खाने की, क्योंकि बिना खाने के ना मेरा दिमाग वैसे भी कम काम करता है। और डाइटिंग पे तो मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे अब बस खाना चाहिए और खाने के बाद चाहिए नींद। और कल है संडे, कल है रेस्ट डे। आज मैं कह रहा था ना कि शूट शायद हो शायद ना हो, तो शायद वाला सेकंड वाला केस हुआ, नहीं हो पाया शूट।
तो वो शूट कल करेंगे। कल रेस्ट डे भी है तो कल सिर्फ कार्डियो करेंगे और शूट करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो मज़ा आ जाए।